श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी हार तब नहीं होती जब वह गिर जाता है, बल्कि तब होती है जब वह सफलता पाकर स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगता है। आज की कहानी भी ऐसे ही व्यक्ति की है, जिसके पास धन था, सम्मान था, शक्ति थी, लेकिन उसके भीतर विनम्रता नहीं थी। एक नगर में वीरेंद्र नाम का बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसके पास महल जैसे घर, नौकर चाकर, गाड़ियां, सब कुछ था। पूरा शहर उसका नाम जानता था। लेकिन उसके स्वभाव में एक बहुत बड़ी कमी थी। उसके अपने धन और सफलता पर बहुत घमंड था। वह अक्सर गरीबों का मजाक उड़ाता और कहता, गरीब लोग इसलिए गरीब हैं क्योंकि उनमें मेहनत करने की समझ नहीं। उसकी बातें सुनकर लोग चुप हो जाते, लेकिन मन ही मन उससे दूर भागने लगते। एक दिन नगर में एक वृद्ध साधु आए। लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। कहा जाता था कि उनके शब्दों में अद्भुत शांति थी। जब ये बात वीरेंद्र को पता चली, तो वह भी अपने मित्रों के साथ साधु के पास पहुंचा। वह साधु के सामने बैठकर बोला, महाराज, लोग कहते हैं कि आप बहुत ज्ञानी हैं, तो मुझे बताइए, इस संसार में सबसे शक्तिशाली क्या है? साधु मुस्कुराए और बोली, समय। वीरेंद्र हंस पड़ा। उसने कहा, समय कैसे शक्तिशाली हो सकता है? शक्ति तो धन में होती है। धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है। साधु शांत स्वर में बोले, यदि धन इतना ही शक्तिशाली होता तो राजा कभी गरीब न बनते और अमीर लोग कभी दुखी न होते। लेकिन वीरेंद्र को ये बात समझ नहीं आई। कुछ महीनों बाद व्यापार में अचानक भारी नुकसान शुरू हो गया। जिस व्यापार पर उसे घमंड था, वह धीरे धीरे डूबने लगा। उसके साथी उसे छोड़कर चले गए, दोस्त दूर हो गए और जिन लोगों को वह छोटा समझता था, आज वही लोग उसकी हालत देखकर बातें बनाने लगे। एक रात वीरेंद्र अकेला अपने बड़े से घर में बैठा था। उसके मन में डर था, बेचैनी थी और पहली बार उसे महसूस हुआ कि धन होने के बावजूद वह अंदर से कितना खाली है। उसी रात उसे साधु की बात याद आई, सबसे शक्तिशाली समय है। अगली सुबह वह साधु को खोजते हुए नदी के किनारे पहुंचा। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं हार गया, मुझे समझाइए, मैंने गलती कहाँ की? साधु ने उसे उठाया और पास बिठाकर कहा, तुम्हारी गलती धन कमाना नहीं था, गलती थी धन पर अहंकार करना। जिस वृक्ष पर फल लगते हैं वह झुक जाता है, लेकिन जो केवल ऊंचा दिखना चाहता है वह एक दिन आंधी में टूट जाता है। वीरेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। साधु ने आगे कहा, ईश्वर मनुष्य को ऊंचा इसलिए नहीं उठाते कि वे दूसरों को छोटा समझे, बल्कि इसलिए उठाते हैं ताकि वे दूसरों का सहारा बन पाए। याद रखो, अहंकार इंसान को बाहर से बड़ा दिखा सकता है, लेकिन भीतर से खोखला बना देता है। उस दिन के बाद वीरेंद्र पूरी तरह बदल गया। अब वह गरीबों की सहायता करने लगा, लोगों से विनम्रता से बात करने लगा, अपने कर्मचारियों का सम्मान करने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार भी फिर से बढ़ने लगा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं, शांति थी। एक दिन उसके बेटे ने पूछा, पिताजी, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? वीरेंद्र मुस्कुराए बोला, पहले मैं सोचता था कि सफलता का मतलब सब ऊपर पहुंचना है, लेकिन अब समझ आया कि सच्ची सफलता ऊपर पहुंचकर भी विनम्र बने रहना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के भीतर विनम्रता होती है वही वास्तव में महान बनता है। अहंकार कुछ समय के लिए सुख दे सकता है, लेकिन अंत में वह अकेलापन और दुख ही देता है। इसलिए यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने व्यवहार में नम्रता रखिए, क्योंकि झुकने वाला वृक्ष ही सबसे अधिक फल देता है। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा अवश्य करें। इस तरह की मोरल स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।